जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हर युवा अपनी बॉडी बनाना चाहता है। हम जिम जाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी मांसपेशियों को देखते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास चौड़ी छाती और डोले शोले हैं वही सबसे बलवान है। लेकिन अगर शरीर का बल ही सब कुछ है तो फिर क्यों हट्टे कट्टे दिखने वाले लोग एक छोटी सी असफलता मिलते ही सुसाइड कर लेते हैं? क्यों बड़ी बड़ी सेनाओं के मालिक राजा महाराजा एक छोटे से मानसिक तनाव में आकर कांपने लगते हैं? श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी ने भगवान का जो अगला दिव्य गुण बताया है वो है बलम। यह केवल शरीर की ताकत नहीं है। आज हम उस बल का विज्ञान समझेंगे जो बिना किसी हथियार के काल को भी रोक देता है। आज हम बाहुबल और आत्मबल के उस युद्ध की बात करेंगे जो हर दिन हमारे भीतर चलता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम गोवर्धन उठाने वाले कन्हैया से अजय बनने का मंत्र सीखेंगे। बलम गुण को समझने के लिए हमें इसके दो हिस्सों को समझना होगा। पहला है बाहुबल यानी शारीरिक शक्ति। यह वह बल है जो अन्न से आता है, कसरत से आता है। यह हड्डियों और मांस का जोर है। यह बल जरूरी है पर यह सीमित है। बाहुबल बुढ़ापे में जवाब दे देता है, बीमारी में सूख जाता है और मृत्यु के सामने ढेर हो जाता है। जिसके पास केवल बाहुबल होता है उसमें अक्सर अहंकार आ जाता है, जैसे इंद्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। और दूसरा और सबसे महान है आत्मबल, जिसे हम संकल्प की शक्ति भी कहते हैं। यह बल आत्मा से आता है, सत्य से आता है और परमात्मा पर विश्वास से आता है। यह वह बल है जो तब खड़ा रहता है जब शरीर साथ छोड़ देता है। आत्मबल वह है जिसने 7 साल के बालक के पैरों में इतनी शक्ति भर दी कि 21 किलोमीटर का पर्वत रुई के जैसे हल्का हो गया। बाहुबल दबाने का काम करता है जबकि आत्मबल बचाने का काम करता है। ब्रज में इंद्र यज्ञ की परंपरा थी। लोग डर के मारे इंद्र की पूजा करते थे कि कहीं वर्षा न रुक जाए। 7 साल के कृष्ण ने कहा, डरो मत, पूजा उसकी करो जो तुम्हारा पोषण करता है। और पोषण कौन करता है? गोवर्धन पर्वत और प्रकृति। इंद्र को लगा कि एक छोटे से बालक ने मेरा अपमान कर दिया। उन्होंने अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। प्रलयकारी वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के बादल गरजने लगे, ब्रजवासी त्राहिमाम करने लगे। तब प्रभु ने अपना दिव्य बल दिखाया। उन्होंने किसी ढाल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे कमजोर दिखने वाली उंगली यानी कनिष्का छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर कृष्ण की उंगली नहीं कांपी। बाहुबल यानी इंद्र बाहर से प्रहार करना था पर आत्मबल यानी भगवान अंदर से मुस्कुरा रहे थे। जब संकट पहाड़ जैसा हो तो उसे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर के कन्हैया को जगाओ। जब भगवान ने पर्वत उठा लिया तो ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। उन्हें लगा कन्हैया तो छोटा है, असली बोझ तो हमने उठा रखा है। यह आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, कर्तापन का अहंकार। हमें लगता है कि घर मैं चला रहा हूं, ऑफिस मैं संभाल रहा हूं। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने अपनी उंगली का दबाव थोड़ा कम किया। पर्वत धीरे धीरे झुकने लगा, लाठियां चटकने लगीं, ग्वाल वालों के पसीने छूट गए। तब उन्हें समझ आया कि असली बल तो उस उंगली में है, हमारी लाठियां तो केवल प्रेम का दिखावा है। यहां हमें एक सीख मिलती है, हम मेहनत की लाठियां जरूर लगाएं पर ये याद रखें कि उसे थामने वाला महाबल ईश्वर है। जब हम मैं छोड़कर प्रभु पर निर्भर होते हैं तभी हमारा असली बल जागता है। दोस्तों, आज के युवाओं का आत्मविश्वास क्यों गिर रहा है? आज का युवा अकेला पड़ने से डरता है। उसे लगता है कि जब तक उसके पास पैसा, पावर और भीड़ नहीं होगी
वह कुछ नहीं कर पाएगा। यह आत्मबल की कमी है। भगवान का बल गुण हमें सिखाता है अकेले खड़े होने का साहस। कृष्ण ने पूरे ब्रज को एक पहाड़ के नीचे सुरक्षित कर दिया। आज के डिजिटल युग में हम लाइक्स और फॉलोअर्स में अपना बल ढूंढ रहे हैं। याद रखिए, जो भीड़ में चलता है उसका बाहुबल बढ़ सकता है, पर जो सत्य के लिए अकेला चलता है उसका आत्मबल ब्रह्मांड के बराबर होता है। आप भी चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हिमालय जैसा अटल हो जाए, तो ये 3 काम आज से शुरू कर दीजिए। पहला है संकल्प की अग्नि, यानी छोटे छोटे संकल्प लें। अगर आपने कहा है कि आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो पूरा काम कीजिए। यह छोटे संकल्प आपके आत्मबल की मसल्स को मजबूत करेंगे। और दूसरा है प्रार्थना का बल। रोज सुबह कहें, हे गोवर्धनधारी, आज की परिस्थितियों का बोझ आप उठाइए, मैं बस आपकी उंगली का साथ दूंगा। जब आप अहंकार छोड़ते हैं तो ईश्वरीय बल आपके भीतर प्रवेश करता है। और तीसरा है सहनशीलता। जैसा कि हमने पिछले गुणों में समझा कि सह और धैर्य ही बल की नींव है। जो अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, वही सबसे बड़ा बलवान है। दोस्तों, बाहुबल आपको विजेता बना सकता है, पर आत्मबल आपको अजेय, जिसे कोई ना जीत सके, बना सकता है। गोवर्धन उठाने वाला कन्हैया आपके भीतर भी बैठा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज से संकल्प लें, मैं अपनी शक्ति का उपयोग किसी को डराने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने में करूंगा। और दोस्तों, आज कमेंट में अपनी पूरी ताकत से लिखिए, मुझ में अनंत आत्मबल है। और वो एक काम लिखिए जिसे करने से आप अब तक डरते थे, पर अब करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।